और अभी मैं मेगा बाजार में हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 टीम अभी माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी हैं और इस कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का जो यहाँ पे पूरी तरह से नेतृत्व करता है। यहाँ मानस सिन्हा जी मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद है, कल से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इसी कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी तरह से हर एक बिंदु पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है। चौपारण को सेंटर पॉइंट बनाया गया है माननीय विधायक जी के प्रयास से और मानस यहाँ मौजूद है। तमाम वरीय अधिकारी भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता यहाँ पे है पार्टी के मौजूद है। क्या कहते हैं सर और किस तरह से कार्यक्रम की यहाँ पे देखिए, ये आदरणीय हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में ये हमारा भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, क्योंकि झारखंड के अंदर में राहुल जी नहीं आ रहे, तो पूरे प्रदेश में ये आदरणीय राजेश ठाकुर के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। आज हम यहाँ पर आदरणीय विधायक उमाशंकर अकेला जी के नेतृत्व में चौपारण प्रखंड में ये यात्रा दीघा बाजार से शुरू होगी और ये जाके ब्लॉक चौक पे खत्म होगी। हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आदरणीय विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम साहब, पूरे झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक आदरणीय सूर्यकांत सहाय जी, यहाँ पे हमारे माननीय सेल के झारखंड के अध्यक्ष शकील साहब, पंचायती राज के अध्यक्ष आदरणीय जयशंकर पाठक जी, और हमको लगता है कि हमारे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है और उनके उस यात्रा को समर्थन देने के लिए हम लोग झारखंड में लगातार जिलों में यात्रा कर रहे हैं, प्रखंडों में यात्रा कर रहे हैं, पंचायत में यात्रा कर रहे हैं। आज हजारीबाग के चौपारण में हमें शामिल होने का अवसर मिला है और हम लोग इस यात्रा को लंबी रेखा खींचने जा रहे हैं। जो देश में नफरत और महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उसको इसके माध्यम से हम कहीं न कहीं जो लोगों का आक्रोश है उसको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। रैली निकाल रहा है, इसका बारे में क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब हाशिए पर है और मीडिया में बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, तो अब जमीन पर आए हैं। पहले तो सोच रहे थे कि ईडी सीबीआई के बहाने सत्ता काबिज कर लेंगे, फिर पता चला, हमने बताया कि जनता जनार्दन होती है, गवर्नर जनार्दन नहीं होते, इसलिए उसके माध्यम से आना होगा। तो वो लोग मैदान में गए, हमारे ही कहने से गए। और आज मैं मौजूद हूँ चौपारण प्रखंड में, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल जी का अभियान भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए एक अभियान चलाई जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ कांग्रेसियों की काफ़ी तादाद देखी जा सकती है और कहीं न कहीं नफरत की राजनीतिक ध्रुववादी को मिटाने के लिए और भारतीय को एक सूत्र में बांधने के लिए इस यात्रा को चलाया जा रहा है। गाड़ी से लेकर और यहाँ के लोगों का शासन व्यवस्था से लेकर और सबके साथ सबके विकास। तो ये बोले कि ये जो वादा किए थे, क्या उसमें वो एक शब्द बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? ये सारी बातों के लेकर जनता के बीच में वो गए हैं और निश्चित तौर पर जनता जिस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है, आज मध्य प्रदेश हो चाहे जहाँ भी शुरुआत किया था, लाखों लाखों लोग उसे जोड़ रहे हैं। ना कोई वर्ग, ना कोई समाज, ना कोई भी, देखिए पूरे 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 लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, चाहे और भी दूसरे विशेषज्ञ हो, वो भी अपना कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि जो हम लोग का जो सोच में भारत थी, उस सोच की दिशा में यहाँ की जनता को लगा जो यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। यहाँ की जन समस्या है वो समस्या होनी चाहिए। जिस समस्या का प्रतिश्रुति देकर आते हैं, वादा करके आते हैं, उसका सुनवाई नहीं होता है, उसका सुनवाई हो। ईडी का जो छापा पड़ रहा है, बीजेपी के विधायक या बीजेपी के यहाँ क्यों नहीं पड़ता है? कांग्रेस को या ये तो आप लोग को लिखना है। हम तो कहते हैं कि आप लोग जो छपते हैं तो आप लोग को लिखना चाहिए। ये सारी जो है बुराई और सारी कुकर करने वाले दूसरे लोग होते हैं और जब उस पार्टी में छरप जाते हैं, ऐसा कई मिसाल है। पश्चिम बंगाल देखिए, राजस्थान देखिए, और भी जो बहुत सारी जगह है जो दूसरे लोग चले आते हैं तो वो गंगा नहा लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट ले लीजिए पहले। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए अगर संविधान की रक्षा नहीं होगा तो आज जैसे वाणी की स्वतंत्रता पे रोक लग गया, हर व्यक्ति के अपनी जो अधिकार थे संविधान के तहत उस पे रोक लग गया। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, और जो आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो एक संवैधानिक संस्था था उसका कैसे दुरुपयोग करके और विपक्ष की सरकारों को डराना गिराना
का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं और देश में आह्वान करते हैं कि ये देश के संविधान का प्रियम्बल बदलना चाहते हैं, उसका मुख्य बिंदु बदलना चाहते हैं। इसलिए भारत जोड़ो और संविधान बचाओ।